सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा जो है वो किया गया है कि विराट कोहली जो उन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया, रिटायरमेंट लिया है, उससे यू टर्न ले सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड जो है वो यहाँ पर किया गया है। क्या कंडीशन अप्लाइड है वो भी आपको बताएंगे। और ये दावा हमने नहीं किया, ये दावा माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने किया। तो सबसे पहले इसी खबर से जो है वो शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे की बातें यहाँ पर करेंगे। एंडरसन और तेंदुलकर ट्रॉफी जो है उसके ऊपर भी बातचीत होगी। टेस्ट से रिटायरमेंट पर यू टर्न ले सकते हैं विराट कोहली। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने यह बयान दिया जिसने खलबली मचा दी। इंग्लैंड के खिलाफ अगर उन्होंने कहा है कि अगर टीम इंडिया 5-0 से हार जाती है तो फिर विराट कोहली जो है वो वापस टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट से अभी भी उनको बहुत प्यार है, ये बात जो है माइकल क्लार्क ने बोली है। मतलब विराट कोहली को अभी भी टेस्ट क्रिकेट से लगाव है, ये बात बोली है। 20 जून से जो है इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का आगाज हो रहा है और इस सीरीज के नतीजे, इस सीरीज में परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा कि भाई यहाँ पर क्या होता है। क्या विराट कोहली इसके बाद दोबारा से आपको दिखेंगे टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए या नहीं दिखेंगे। इंटरेस्टिंग दावा है। किस बेसिस पर माइकल क्लार्क ने किया वो तो उन्होंने नहीं बताया, मगर उनका एक पॉडकास्ट है उसके अंदर उन्होंने ये सारी बातें जो है वो बोली हैं। एग्जैक्टली बोला क्या है पहले वो बता देते हैं, उसके बाद जो है इस पर बातचीत कर लेंगे। माइकल क्लार्क का कोट प्लेट दिखा दें, बता देते हैं एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि हमने उसका अनुवाद जो है वो कर दिया है। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में बुरी तरह हार जाती है तो हो सकता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास वापस ले लें। अगर भारतीय टीम इंग्लैंड में संघर्ष करती नजर आती है तो सेलेक्टर्स विराट से टीम में वापसी करने के लिए कह सकते हैं। ये माइकल क्लार्क कह रहे हैं। अब ये उनका खुद का एनालिसिस है या उन्होंने विराट कोहली से बात करके इस बारे में जो है कोई बयान दिया है, ये सब इसका स्पष्टीकरण, इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना उन्होंने उस पॉडकास्ट में दिया नहीं, मगर ये बात बोल दी। किस बेसिस पे बोल दी ये भी नहीं पता है। अब विराट कोहली वापस आते हैं, अंकिता नहीं आते, वो तो चलो भविष्य की बात है, मगर एक बात जरूर है कि जो हमेशा लग रहा था जब उन्होंने संन्यास भी लिया था कि अभी 2-3 साल वो और खेल सकते हैं, उनके पास फिटनेस है और टेस्ट क्रिकेट से उनका लगाव कितना गहरा है, ये बात जब उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती तो भी समझ में आ गया कि उन्होंने बोला कि भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने हासिल की है, मगर टेस्ट क्रिकेट से 5 लेवल नीचे है। यहाँ टेस्ट क्रिकेट को वो दर्जा देते हैं और अगर आप खेल सकते हो तो फिर आप टॉप लेवल पे विराट कोहली परफॉर्म क्यों ना करें। बिल्कुल क्यों ना करें, लेकिन असंभव है वापसी करना, क्योंकि मनाने की कोशिश तो जब वो संन्यास का ऐलान करने वाले थे उससे पहले भी तमाम खबरें आई थी कि भाई बीसीसीआई की ओर से उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो क्रिकेटर का होता है। फाइनल जो हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दिक्कतें जो पैदा करती हैं आपके परफॉर्मेंस को लेकर, वो एनालिसिस किया जाता है, जो कि विराट कोहली ने भी खुद किया होगा। 5 साल की अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म विराट कोहली का नहीं, हालांकि विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट के बहुत ही बढ़िया माने जाने वाले क्रिकेटर माने जाते हैं। बहुत सारा क्रिकेट भी खेला और बहुत सारा क्रिकेट जो है वो टीम इंडिया को दिया भी है, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस, जब आपको खुद पता होता कि भाई अब इस सीरीज में या फिर इस वाले मैच में आपका बल्ला खामोश रहेगा, जैसा कि रोहित ने भी किया कि भाई उन्हें लगा कि वो बल्ले से रन्स नहीं आ रहे तो उन्होंने अपने आप को सिडनी मैच में ड्रॉप भी किया था। तो विराट कोहली के साथ कहीं ना कहीं जो फैसला लेने की बात हो रही है कि क्या यू टर्न लेंगे, तो ये मुश्किलें थोड़ी सी लग रही है। लेकिन वही चीज़ें हैं कि भाई 18 साल से अगर इंग्लैंड में हम नहीं जीत पाए हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स का योगदान भी रहा था कि भाई वहाँ पे दिग्गज प्लेयर्स थे, जिसका हिस्सा 2007 में जो है वो गंभीर भी थे। उसके बाद भी कई सारे मैचेस में गंभीर भी एक बेहतरीन प्लेयर के तौर पर माने जाते थे, लेकिन इंग्लैंड की सरजमी पर जो है वो 18 साल यानी कि 2007 के बाद से हम टेस्ट मैच भी नहीं जीते हैं। तो 18 साल का लंबा इंतजार, सीरीज नहीं जीते हैं, टेस्ट जीते, लेकिन सीरीज की अगर बात आती है तो सीरीज जो है वो हम नहीं जीते। तो ये अपने आप में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करने वाली होती है, लेकिन यू टर्न लेना विराट के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से। बिल्कुल जी, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मगर माइकल क्लार्क ने किस बेसिस पे ये बात बोल दी। हालांकि अभी ग्रेग चैपल का भी 1-2 दिन पहले जो है ना वो बयान आया था, जिसपे हमने शॉर्ट्स भी किया है स्पोर्ट्स टाइम के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए एक मानसिक बहुत ज़्यादा ना दृढ़ता चाहिए होती है।
वो दृढ़ता जो है ना वो शायद विराट कोहली में अब उतनी नहीं रही है, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ा। परफॉर्मेंस की वजह से नहीं छोड़ा, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रहती है, एक सीरीज अच्छी बुरी पड़ती रहती है। हाँ, आप अगर आप ये देखें कि भाई जो प्राइम था विराट का, उससे अगर आप पिछले 4 साल को कंपैरिजन करोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भी परफॉर्मेंस डिप हुई है, मगर वो डिप होने के बाद भी वो आपके बेस्ट परफॉर्मर में से एक थे जो परफॉर्म कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उन्होंने एक शतक लगाया था, उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा रहती है, कद उनका उससे कहीं ज्यादा है, मगर वो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे। चलिए जी, अब ये इंग्लैंड सीरीज के बाद भी और क्लियर हो जाएगा जो ये कुछ दावे किए जा रहे हैं कि भाई वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर सेलेक्टर्स उनको बोल सकते हैं। सेलेक्टर्स ने तो पहले भी बोला था, जो जिस तरीके की खबरें आई, अब वो उस पर कोई राइटिंग में तो कोई देगा नहीं कि भाई क्या बातचीत हुई, कितनी क्या वार्तालाप हुई, क्या नहीं हुई, वो चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में उस तरीके से आएंगी नहीं। मगर चलिए देखते हैं क्या होता है। इंडियन क्रिकेट का भला हर कोई चाहता है, विराट कोहली भी चाहते हैं, और अब यहाँ पर इंग्लैंड में परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है उस पर काफ़ी कुछ जो है वो निर्भर करने वाला है। चलिए जी, माइकल क्लार्क यहीं नहीं रुके। माइकल क्लार्क ने जो है टीम इंडिया के मौजूदा एक खिलाड़ी जो अभी 18 सदस्य दल इंग्लैंड गया है, उसमें से एक खिलाड़ी को जो है वो मार्क किया है और बोल रहे हैं कि भाई ये मेरी नज़र में सुपरस्टार है और इसको नंबर 3 पर खेलना चाहिए। हालांकि मुझे तो लगता है नंबर 3 पर जो है शुभमन गिल खेलेंगे। अगर आप देखो तो भाई यशस्वी जायसवाल के साथ अगर केएल राहुल ओपन करते हैं तो गिल कहाँ खेलेंगे? 4 नंबर पर आप करुण नायर को देख रहे हो तो गिल तो 3 नंबर पर ही बचे ना। वो बोल रहे नहीं, साई सुदर्शन को जो है ना वो नंबर 3 पर खेलना चाहिए। पहले उनका बयान दिखाता हूं, फिर साई सुदर्शन के आंकड़े भी दिखाएंगे, फिर इस पे बात कर लेंगे। मेरा मानना है कि साई सुदर्शन को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो सही समय आने पर इंडिया की T20 और वनडे टीम में बल्लेबाजी कर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल उनकी टेस्ट टीम में उनको जगह मिली है, इंग्लैंड में उन्हें पहला मौका यहां पर मिला है, तो वो साई सुदर्शन के अंदर एक सुपरस्टार देख रहे हैं जो कि हर फॉर्मेट खेल सकता है। मगर अभी टेस्ट मैचेस में उनको नंबर 3 जो है उनके लिए एक एप्ट जगह होगी, और जिस तरीके के कॉन्फिडेंस में वो हैं, क्योंकि उन्होंने ऑरेंज कैप अभी जीता है, ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस के ऊपर वो बैक कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस को, कि उसके अंदर जो है ना उनको यहां पर कम से कम नंबर 3, मुझे लगता है कि नंबर 3 हो या कोई भी नंबर हो, मगर वो उनकी 11 में जगह बनती है। जो बंदा इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, आप उसको यहां पर जो है कहीं ना कहीं खिलाना जरूर चाहोगे। वैसे साई सुदर्शन जो है, बात तो यही थी अंकिता कि भाई पहले वो चले जाएंगे, वो इंडिया ए की तरफ से कुछ मैचेस खेलेंगे, मगर वो नहीं गए, ठीक है। शुभमन गिल की बात थी, वो चले जाएंगे, वो भी नहीं गए, ठीक है। अब वो सीधा पहुंचे हैं, सीनियर टीम के साथ ही पहुंचे हैं। अब उनको वो जो है 10 दिन का प्रैक्टिस वगैरह, फिर एक इंट्रा स्क्वाड मैच के अंदर आप बेस्ट पॉसिबल उनको देख सकते हो। अभी तो आपने यहाँ पे केएल राहुल को देख लिया, करुण नायर को देख लिया, तो चलो भाई आपने देखा कि उन्होंने रन बना दिए, चलो ठीक है भाई, डन, इनका नाम लिख लो, ठीक है। अब साई सुदर्शन का नाम लिखने के लिए आपने कोई देखा नहीं है उनको कि भाई उन्होंने किस किया है, अब आपको बस यही देखना पड़ेगा कि भाई उन्होंने यहाँ पर जो है कैसे प्रैक्टिस सेशन में परफॉर्म किया, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि भाई अभी हाल फिलहाल में आईपीएल में कमाल का प्रदर्शन किया, ऑरेंज कैप के होल्डर वो थे, ऑरेंज कैप के होल्डर के साथ साथ सबसे ज्यादा रन्स भी उनके थे और कमाल के फॉर्म में थे। लेकिन टेस्ट मैच में जैसे नंबर 3, नंबर 4 की बात हो रही है, तो रिकी पॉन्टिंग ने भी यही कहा था कि नंबर 4 पर जो है वो गिल को खेलना चाहिए, यानी कि नंबर 3 का जो स्लॉट बचा हुआ है वहां पर कौन फिट बैठेगा। हालांकि गिल जो है वो नंबर 3 के लिए फिट बैठते हैं, नंबर 4 के लिए जो है वो विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर करुण नायर जो है वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर होने के नाते वहां पर वो फिट बैठते थोड़े से नजर आ रहे हैं। अब साई सुदर्शन कहां पर खेलेंगे, क्योंकि अभी तक आईपीएल में जो है वो ओपनिंग वहां पर कर रहे थे, ओपनर प्लेयर के तौर पर थे, तो वो कहां खेलेंगे वो थोड़ा सा अभी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जैसे कुणाल ने कहा कि भाई 11 यानी कि प्लेइंग 11 में जगह जो है वो साई सुदर्शन को मिलना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जो पेशेंस के साथ बल्लेबाजी करता है, और एक पेशेंस वाला गेम टेस्ट मैच को कहा जाता है, जहां पर उनकी जगह जो है वो स्क्वाड में तो है, लेकिन प्लेइंग 11 में भी जगह बनती नजर आ रही है। अब ये माथापच्ची जो है वो गंभीर के लिए भी होगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो आपने 18 खिलाड़ी चुन लिए, बिल्कुल आपने 18 खिलाड़ी चुन लिए, 18 में से 11 चुनना ना बहुत टेढ़ी खीर होने वाला है, ठीक है। उसके अंदर आपको कॉल्स लेनी पड़ेंगी कि भाई आप जिसे ब्रेव कॉल कहते हैं कि भाई आप, या उसको आप मेथड टू मैडनेस उसमें कोई आप लगाएं कि भाई हाँ जी हम ये 11 चुनेंगे, क्योंकि हमने भी 11 चुनने की कोशिश की, तो उसके अंदर फिर कई जगहों पे ना बहुत फाइट्स नजर आती हैं, इसको लें या उसको लें, एक्सपीरियंस पे जाएं या फिर अभी आप करंट फॉर्म देखें, तो बहुत सारी चीज़ें अब ये पार की नज़र होती है। ये एक क्रिकेटर और एक कोच, एक हेड कोच, एक कप्तान का भरोसा किस पर है किस पर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं, उसको देखकर जो है ना वो 11 का चुनाव होगा। मगर चलिए जी, शुभ यहाँ पर साई सुदर्शन के कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं, किस तरीके के उनके आंकड़े रहे हाल फिलहाल में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ताकि एक तस्वीर थोड़ी सी खींचे कि किया क्या है उन्होंने। आईपीएल 2025 में साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप जीती,
सुदर्शन ने सीजन में 15 मैच खेले और 759 रन बनाए। आईपीएल 2025 में उन्होंने 1 शतक और 6 अर्धशतक भी जो है वो ठोके। 29 फर्स्ट क्लास मैच अभी तक इन्होंने खेले हैं और 1957 रन जो है इन्होंने बनाए हैं। सुदर्शन का बैकग्राउंड ऐसा है कि इनके मदर फादर भी जो है वो एथलीट रहे हैं, ठीक है। माता जो है वो वॉलीबॉल खेलती थी और पिता ने भी जो है वो अच्छे लेवल पे खेला हुआ है। तो ये पेडिग्री जो है ना वो हमेशा से रही है कि भाई एक एथलीट को किस तरीके से अपना टेम्परामेंट रखना चाहिए, और वो सारी चीज़ें ना सुदर्शन के खेल में नज़र भी आती हैं। जैसे अभी आप ही बता रहे थे भाई वो बेशक उन्होंने जीटी के लिए ओपन करके वो T20 फॉर्मेट खेला, मगर उसके अंदर भी थोड़ा सा रिस्क फ्री क्रिकेट जो होता है ना, रिस्क कम लेना और रन बना देना, वो झलक नज़र आई कि वो चीज़ वो कर सकते हैं, वो टेम्परामेंट उनके अंदर है, वो हंगर उनके अंदर है। अब ऐसे खिलाड़ी को जब वो अपने पर्पल पैच में चल रहा हो ना, तो फिर आपको उसे ब्लड इन करना चाहिए 11 में, नहीं तो फिर ना आप अपनी टीम के साथ ना उसके साथ न्याय कर रहे हो। अब वो आप कैसे करोगे नंबर 3, 4, 5 जो भी नंबर पे आप खिलाओ, क्योंकि जब खिलाड़ी नया होता है तो उसको नंबर की परवाह नहीं होती, उसे ये होता है भाई खिला लो मुझे, ठीक है, मैं जहाँ पे भी होगा परफॉर्म करके आपको दूंगा। उम्मीद करते हैं कि साई सुदर्शन जो है, जो उनको इतना हाईली रैंक किया जा रहा है, हाईली वैल्यू किया जा रहा है, माइकल क्लार्क जैसा बंदा भी बोल रहा है, तो उस प्रदर्शन पे जो है ना, उस भरोसे पे जो है वो खरे उतरे और उनको 11 में कहीं ना कहीं ब्लड इन जो है वो यहाँ किया जाए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब इंडियन टीम जो है वो इंग्लैंड जाती है तो उसको पटौदी ट्रॉफी कहा जाता है, जब टेस्ट मैचेस वहाँ पर खेलते हैं, ठीक है। मगर अब वो पटौदी ट्रॉफी को रिटायर किया जा रहा है, नया नाम जो है वो आ जाएगा। ट्रॉफी कब अनवील की जाएगी, जब लगभग WTC चल रहा होगा तो उसी के दौरान या तो अलग से या फिर उसी में जैसे भी ECB करना चाहेगा और जैसे भी ICC इजाज़त देगी वो किया जाएगा। मगर पूरी खबर आपको बता देते हैं क्या है यहाँ पर पूरी। WTC फाइनल के दौरान जो है ना वो नई ट्रॉफी से पर्दा उठेगा। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो है वो फैंस के सामने आएगी। तो जब इंडिया इंग्लैंड जाएगी, टेस्ट मैचेस खेलेगी, तो उसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा। 2007 से जब से भारत इंग्लैंड जा रहा है तो ये पटौदी ट्रॉफी चल रही थी। लगभग 18 साल हो गए, लेकिन 18 साल के बाद ही आप जो है उस ट्रॉफी को रिटायर कर रहे हो, जबकि ट्रॉफियां तो जो बरसों बरस चलती हैं, दशकों दशक चलती हैं। भाई अगर आप इंडिया में ही देख लो, भारत जब अपनी ज़मीन पर इंग्लैंड से टेस्ट मैचेस खेलता है तो उसको एंथनी डी मेलो ट्रॉफी कहा जाता है। ये नामकरण BCCI के पूर्व सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया था। डी मेलो ने BCCI की स्थापना में अहम योगदान दिया था, तब से वो नाम चलता आ रहा है। तो आप क्यों इसको बदलना चाहते हो, जबकि पटौदी परिवार का जो है योगदान रहा है, ठीक है। जो पटौदी नवाब इफ्तिकार अली खान जो है वो भारत और इंग्लैंड दोनों की तरफ से खेले थे। फिर उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी, जिनको हम आजकल के लोग जो हैं जो क्रिकेट देखते हैं वो ज़्यादा मतलब रिलेट कर सकते हैं, 1961 से 1965 तक उन्होंने 46 टेस्ट मैच भारत के लिए खेले। तो एक हिस्ट्री रही है, एक रिच हिस्ट्री रही है पटौदी नाम रखने की। मगर अब जो आप नाम रखना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, वो किस लिए? प्रॉबेबली शायद अंकिता इसलिए भी हो सकता है कि भाई आपने अभी तक तेंदुलकर के नाम से कोई ट्रॉफी नहीं है। हाँ। तो आप उस नाम को ना इनकैश करना चाहते हो, इससे पहले कि कोई ऑस्ट्रेलिया कर दे इसको, कोई साउथ अफ्रीका कर दे इसको, कि भाई आप कर दो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। बिल्कुल, और शायद कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे लंबे समय से नाम जो है वो चला आ रहा था, तो शायद इसी वजह से जैसे कुणाल ने कहा कि भाई सचिन तेंदुलकर का नाम कोई और न रख दे, इससे पहले कि हम ही इस चीज़ को जो है वो उद्घाटन उसका कर दे। हालांकि ट्रॉफी कब रिवील की जाएगी, ये नाम कब अनाउंस किया जाएगा उस तरीके से, ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन ये नाम जो है वो चर्चा का विषय था। और ये भी कहा जा रहा था कि भाई ECB ने जो है वो एक मेल लिखा है, एक खत लिखा है, और इसकी वजह जो है वो सामने आ चुकी है, जहाँ पर तमाम सारी चीज़ें जो है वो पटौदी नाम से जो है वो ट्रॉफी जो है वो नहीं जानी जाएगी, बल्कि सचिन एंडरसन के नाम से ट्रॉफी जानी जाएगी। आई थिंक ये फैसला जो है ये सोच समझ कर लिया हुआ। बिल्कुल जी, सोच समझकर ये फैसला लिया गया है। हालांकि मुझे हैरानी तो इस बात की है कि ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर से भी पूछा गया होगा, सचिन तेंदुलकर ने हामी भरी होगी। जेम्स एंडरसन को तो परेशानी क्या उस तरीके से, क्योंकि वो तो उसी देश के हैं। मगर साथ में BCCI को भी लूप में लिया गया कि नहीं लिया गया, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खिलाड़ी आपका रहा है, ठीक है। अब ट्रॉफी कोई और जो है देश उसके नाम की लॉन्च कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो जो है आपत्ति हो सकती है, या थी या नहीं थी, इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। मगर ये चीज़ ना पहले इंडिया में पहले होनी चाहिए थी कि आप तेंदुलकर के नाम से कोई ट्रॉफी जो है ना वो उस तरीके से रखते, ना कि इंग्लैंड ने इसकी जो शुरुआत की है। बहरहाल क्या समझदारी, क्या आपसी बातचीत जो है वो दोनों बोर्ड्स के बीच में हुई होगी, क्योंकि ये इस तरीके के फैसले एक तरफा नहीं लिए जा सकते। चलिए जी
आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट खबर है। बड़ा चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है कि आरसीबी का इवेंट हुआ था, तो कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के 2 बड़े अधिकारियों ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। सचिव ए शंकर और कोषाध्यक्ष ES जयराम ने जो है अपना पद जो है वो छोड़ दिया है। KSCA ने हालांकि ये ज़रूर बोला है कि भाई ठीक है, इन दोनों ने नैतिक जिम्मेदारी ली है, मगर उनके अध्यक्ष ने ये बात ज़रूर बोली है कि भाई जो FIR KSCA पे लॉन्च की गई है वो एकदम गलत है, वो प्रेशर में लॉन्च की गई FIR है, ठीक है, क्योंकि स्टेडियम के बाहर की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और पुलिस की थी, ना कि KSCA की। और उस वहाँ पर जो है भगदड़ मची है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है, जिसमें बड़ा बुरा नाम जो है मिला है और एक ऐसा हादसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बेंगलुरु में विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान जो ये हादसा हुआ था, स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। ये पुष्टि जो है वो की गई है। तो इस्तीफा तो हो गया, एक्शन जो है वो नज़र आ रहा है, मगर इसके अंदर ये है कि एक ऐसा इवेंट जो कि खुशी के लिए जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया गया था और जिसके लिए बरसों बरस जो है उस जनता ने भी इंतज़ार किया, उसकी टीम ने भी इंतज़ार किया, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, सुनने को भी अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल, और ये बातें उन्होंने भी कही कि भाई इसमें हमारी जो गलती है वो बहुत नहीं है, यानी कि सीमित भूमिका उनकी रही है। और जो ये जिम्मेदारी जो है, आपने देखा होगा कि जो मार्केटिंग हेड निखिल सोसले हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, तमाम लोगों पर। आरसीबी के, हाँ, आरसीबी के जो मार्केटिंग हेड है उन पर भी ये जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA के सुनील मैथ्यू को भी गिरफ्तार किया गया। इवन कुछ ट्रेंड कर रहा था विराट कोहली को लेकर भी। हाँ, विराट कोहली को लेकर ये ट्रेंड हो रहा था कि भाई उन पर भी FIR दर्ज होने की मांग की गई है। जो एक शख्स है, वेंकटेश नाम के एक शख्स ने ये मांग की है कि भाई विराट कोहली पर भी FIR दर्ज होनी चाहिए। उनकी वजह से ही जो ये तमाम जो हादसे हुए, हादसे का जिम्मेदार जो है वो विराट कोहली को भी ठहराया जा रहा है कि भाई आरसीबी, मतलब कोई कुछ भी कह सकता है, कोई कुछ भी कह रहा है सोशल मीडिया पर, कोई कुछ भी कह रहा है, इससे क्या ही लेना देना है। बिल्कुल, वो तो वहां पर आए। और ये चीज उन्होंने फैंस को भी डेडिकेट की, विराट कोहली ने भी, कि ये ट्रॉफी जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, ये फैंस की भी ट्रॉफी है और ये ट्रॉफी जो है वो सेलिब्रेट जो है वो बेंगलुरु में होनी चाहिए, जहां के फैंस जो है वो दिलो जान लगाकर, मतलब 18 साल से जो वेट कर रहे हैं वो फैंस उस जीत का हिस्सा भी हैं। और आई थिंक ये कोई सोची समझी चाल नहीं हो सकती या सोची समझी साजिश नहीं हो सकती है। और ये इतनी ज़्यादा तादाद में, आपने देखा होगा कुणाल, जो हमने वीडियोस देखे वहाँ पर इतनी तादाद में फैंस वहाँ पर मौजूद थे, तो ये जिम्मेदारी जो है वो फैंस को भी लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भगदड़ में कुछ भी हो सकता है। और जब वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है तो दिक्कतें तो होंगी, दोनों तरफ से होंगी दिक्कतें, लेकिन वही है कि किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जो यहाँ पर 10 लोगों की या 11 लोगों की जान गई है, वो एक निराशाजनक जो खबर रही है वो कोई फुलफिल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये जिम्मेदारी जो है वो खुद समझनी पड़ेगी। इतने बड़े स्टार को आप इस तरीके से नहीं कह सकते, विराट कोहली जिम्मेदार मेरे हिसाब से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो फैंस का इमोशन है, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये एक अप्रिय घटना हो गई जिसके लिए वो खुद दुखी होंगे, ठीक है, मगर ये कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कुछ भी कर सकता है ना। कोई भी लोग जो है वो किसी भी हैशटैग को जो है लगा के और अपना बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। मगर कोई बात नहीं जी, कि अप्रिय घटना हुई है तो उसके लिए जो है ना फिर सब लोग लपेटे में आ ही जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, वही सारी बातें जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिलती है। मगर चलिए, कोशिश यही और हमारी संवेदना उनके साथ जिन्होंने अपने परिवार वालों को इसमें खो दिया। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip,